नॉन ईथर के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें कि हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ी थी। और उसके जो क्वेश्चंस किए थे उसमें मेनली हमने प्रिपरेशन पढ़ा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और हमने देखा था रिडक्शन रिएक्शन, मतलब अपचयन रिएक्शन, रिडक्शन किसका, एल्डिहाइड्स का और कीटोन का। तो अब तक हम एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रिपरेशन वाले अल्कोहल के। इसमें हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें कि हमें प्रिपरेशन पढ़ना है अल्कोहल का, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से और एस्टर से। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ये ग्रुप होता है COOH। इसको अगर मुझे एसिड में कन्वर्ट करना है, सॉरी अल्कोहल में, तो मुझे अगेन इसका रिडक्शन करना होगा। क्यों, मुझे चाहिए अल्कोहल, तो COOH जब कन्वर्ट होता है अल्कोहल में तो इसमें कन्वर्ट होता है। हम इतने पार्ट और इतने पार्ट को देख के समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ तक आते आते कम हो रहा है, और हाइड्रोजन जो कि इधर सिर्फ एक था, इधर टोटल 3 हो गए। तो हमें पता है कि अगर ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है, तब भी रिडक्शन, या हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका नंबर बढ़ रहा है, तो भी रिडक्शन। तो इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हमें अल्कोहल चाहिए, अल्कोहल बनाना है, तो हमें इनका रिडक्शन कराना होता है, अपचयन कराना होता है। अब अपचयन कराने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना होता है, और वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। वो है हमारे पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और हमें पता है कि जब हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को यूज करते हैं तो हमें हाइड्रोलिसिस कराना पड़ता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो जब भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना होगा, हम इस रिएजेंट का यूज करेंगे। यही सबसे बेस्ट है। ये बेस्ट तो है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है, बट हमें खर्चे से कोई लेना देना नहीं है। एज अ रिएजेंट हमेशा याद रखेंगे कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। एक और चीज़, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा 1 डिग्री का अल्कोहल ही देगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड खुद किधर होता है, बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे सिर्फ 1 डिग्री का अल्कोहल ही मिल सकता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लेते हैं बेंजीन पे हमारे पास ग्रुप है COOH। तो बेंजीन पे जब COH ग्रुप होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड। अब हमें बेंजोइक एसिड में अगर ये ऐड कर दें, क्या, LiLH4, फिर हम इसका क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस। तो हमने जैसे ये रिएजेंट देखा और अपने रिएक्टेंट को देखा कि इसमें COOH ग्रुप है, तो बेंजीन ऐसे ही लगा रहेगा। जो आपका ये एसिड ग्रुप है, इसकी जगह पर आ जाएगा CH2OH, और इस कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजाइल। बेंजाइल मतलब बेंजीन पे CH2 पार्ट बेंजाइल कहलाता है, और OH तो है ही, तो ये हो गया आपका बेंजाइल अल्कोहल। वैसे ये कॉमन टर्म है, कॉमन नेम है इसका, बट यही नेम इसका इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे ये हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है, 3 कार्बन का जो एसिड होगा वो क्या कहलाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। देखिए एसिड की नेमिंग करते समय ओइक वर्ड लगाते हैं। क्या वर्ड लगाते हैं, ओइक। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, फिर ओइक एसिड। अगेन मुझे इससे अल्कोहल बनाना है, तो ये बन जाएगा COOH की जगह CH2OH, और रिएजेंट हम यही यूज करेंगे, LiLH4, फिर हाइड्रोलिसिस। तो बहुत सिंपल है, आप बस इसी रिएजेंट को याद रखेंगे, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हर बार किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। नेक्स्ट हमारे पास है
एस्टर्स। एस्टर्स पहले बनते किससे हैं वो देख लेते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब हम कराते हैं किसी अल्कोहल से, यहाँ पे R है, यहाँ पे R डैश है, दोनों अलग अलग रहे इसलिए मैंने इसको डैश दे दिया। और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, किसी अम्ल की उपस्थिति में, तो ये दोनों आपस में जुड़कर बना लेते हैं इस तरीके का एक एस्टर, RCOO R डैश, और बाहर क्या निकल जाता है H2O। हमें ये समझना है कि हम एस्टर से कैसे बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। दो तरीके हैं। फर्स्ट, आप इसमें LiLH4 का यूज कर लो। आप LiLH4 का यूज करोगे और हमें पता है कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसके क्वेश्चंस भी करा चुका हूं। ये एस्टर को अल्कोहल में तोड़ देता है। ठीक, कैसे? इस एस्टर को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, RCOO R डैश, इस तरह से ये यहाँ से ब्रेक करेगा, R ऐसे ही रहेगा और ये टूटा हुआ जो पार्ट है ये CH2OH में, प्लस ये जो R डैश है इसके साथ O है, इसको भी एक H मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे एक एस्टर के अपचयन से, रिडक्शन से। लेकिन बुक में लिखा गया है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है। तो फिर क्या करें? कॉस्टली है, महंगा है, तो इसका हमारे पास एक अल्टरनेट है। जो अल्टरनेट ये है कि हम इस एस्टर में ना डालें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, हम डायरेक्टली हाइड्रोजन डाल दें किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट हमारे पास है निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ठीक है। बट बुक में मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा कैटलिस्ट लेना है, कौन सा उत्प्रेरक यूज करना है। आप सिंपली ऐसे लिख लोगे हाइड्रोजन उत्प्रेरक और आप इसको तोड़ दो अल्कोहल में, RCH2OH प्लस R-OH। कंपाउंड वही बनेगा जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बना के देता है। तो एग्जाम में अगर आपको एस्टर दे रखा है, समझना है आपको, और एरो के ऊपर आपको H2 और कैटलिस्ट उत्प्रेरक बना के दे दिया, तो आपको ये दो अल्कोहल बनाने हैं एग्जैक्टली वैसा ही जैसा कि अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लोगे तो या तो आपको एग्जाम में एस्टर के साथ में ये दे रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हाइड्रोजन और कैटलिस्ट दे रखा है तब भी आपको दो अल्कोहल बनाने हैं, वैसे ही तोड़ना है जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेने पे हम ब्रेक करते हैं। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसका, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये एक एस्टर है। इसका नाम होगा बच्चे इथाइल। जो ग्रुप O के साथ लगा होता है पहले हम उसको बोल देते हैं, तो O के साथ इथाइल है और 3 कार्बन इधर, तो 3 कार्बन के एस्टर को हम बोलेंगे प्रोपेनोएट। तो इसका नाम हो गया इथाइल प्रोपेनोएट। नेमिंग में इसके आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है उसमें बताऊंगा, वरना जहां पर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का पूरा एक टॉपिक है तब हम नेमिंग की बात करेंगे। बट फिर भी आप समझ ही सकते हैं, जो ग्रुप O के साथ लगा है पहले उसका नाम ले लो, और बाकी जितने भी कार्बन बचे, 3 कार्बन है तो प्रोपेन O8 लगता है। एस्टर्स के लिए आखिरी में O8 वर्ड यूज होता है। अब फिर से दोनों रिएक्शन करके दिखा देते हैं। आपको एग्जाम में मान लो LiLH4 दिया है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, हाइड्रोलिसिस H आयन, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ते हैं इसे यहाँ से, CH3 CH2 फिर CH2OH, प्रोपेनॉल मिल गया, CH3 CH2 फिर O को H, एथेनॉल मिल गया। एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट आपको तब मिलेगा जब आपको एग्जाम में यहाँ पे H2 दिया हो और कोई कैटलिस्ट या कोई उत्प्रेरक दिया हो, तब भी आपको यही दोनों प्रोडक्ट बनाने होंगे। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड से और एस्टर से अल्कोहल कैसे बनाना है वो हमने देख लिया। यूज ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर डायरेक्टली हाइड्रोजन आप ऐड कर दो कैटलिस्ट की उपस्थिति में, और क्योंकि हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं चाहे इसको लेकर या चाहे डायरेक्टली, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, रिडक्शन या फिर अपचयन। ऊपर टॉपिक में अल्कोहल के अलावा मैंने एक और वर्ड लिखा है
प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स की प्रिपरेशन भी हमें करनी है यहाँ पे। फिनॉल की प्रिपरेशन के सिर्फ 4 मेथड्स हैं हमारे बुक में, और उनमें से एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार याद है। वैसे देखिए चारों इंपॉर्टेंट है, कौन सा आएगा नहीं पता। जैसे पहला है आपका फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, मतलब क्लोरोबेंजीन से। तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन पे Cl, इसका रिएक्शन कराया जाता है बच्चे फर्स्ट स्टेप में NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कितने टेम्परेचर पे, 623 केल्विन। कितने प्रेशर पे, 300 atm। क्या बनता है, बेंजीन पे ONa, सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर हम डालते हैं इसमें क्या, HCl, या फिर HCl के साथ, या खाली HCl। तो एसिड का जो H होता है वो इस Na को हटा के यहाँ पे लग जाता है, और बाहर क्या निकल जाएगा हमारे पास, HCl। तो ये मेथड है। दोबारा देखते हैं, क्लोरोबेंजीन में हमने क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। टेम्परेचर कितना लिया, 623 केल्विन और 300 atm प्रेशर। ऑलरेडी हेलोजन हेलोरेन में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि बेंजीन से हेलोजन को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके टोटल 4 रीजन थे जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो कि रेजोनेंस है, और क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का, जिसकी वजह से कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग रहता है। तो अभी डिटेल में उसे डिस्कस नहीं करना है। अभी हमारा मेन जो फोकस है वो है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनता है। तो वो मैंने आपको समझा दिया। क्लोरोबेंजीन में पहले स्टेप में हमें डालना है NaOH और 623 केल्विन पे 300 atm प्रेशर पे। देखिए हुआ क्या है, ये Cl निकल गया इस H के साथ, और ये ONa ये बेंजीन पे आके जुड़ गया। Na पहले बोलोगे जो मेटल होता है सोडियम, और बेंजीन पे ऑक्सीजन जब होता है तो इसे फिनॉक्साइड कहते हैं, जिसका नाम हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस करते समय आप सबको अब तक पता चल चुका होगा, जो मेटल वाला पार्ट है वो हट जाता है। जैसे ग्रिग्नार्ड में O के साथ Mg था, वो हटता था। सोडियम है, अब ये हटेगा, और वहां पे क्या आ गया, H। सेकेंड मेथड है हमारे पास फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड या बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इससे कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले यही बनाएंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएंगे। और वो सबको पता है कि कैसे बनाते हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल के, या फिर किताब में लिखा होगा ओलियम। ओलियम ले लो या सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, इनका एक ही काम है, बेंजीन पे SO3H ग्रुप लगाना। लग गया SO3H ग्रुप। अब हम इसमें ऐड करते हैं बच्चे, जब ये इसे हम बोलते हैं बेंजीन, क्योंकि बेंजीन तो है ही। SO3H को हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। फिर ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना है, इसमें ऐड करते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HN, मतलब बेस और एसिड दोनों डालते हैं। ये बेस और एसिड इस SO3H को हटा के यहाँ पे इस OH को लगा देते हैं। तो हमारे पास बेंजीन पे कौन सा ग्रुप आ गया, OH। तो दोबारा से देखते हैं इस रिएक्शन को। फर्स्ट हमने बेंजीन में क्या डाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या ओलियम। इन दोनों का एक ही काम है, बेंजीन पे SO3H को लगाना, सल्फोनिक एसिड को। जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया तब हमने इसमें क्या डाला, NaOH और HN। ये दोनों इस पूरे ग्रुप को हटा के OH ले आएंगे, मतलब हमें फिर से क्या मिल गया, फिनॉल। बस 2 रिएक्शंस और हैं इसकी फिनॉल बनाने के। थर्ड रिएक्शन वो है फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम क्लोराइड लिख लेते हैं अभी। तो ये ऑलरेडी हम सैंडमेयर रिएक्शन में पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, मतलब हेलोजन हेलोरीन में। हम स्टार्ट करते हैं बच्चे एनिलीन से, और एनिलीन क्या होता है, बेंजीन पे NH2। इसमें हम डालते हैं क्या, NaNO2, सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, और टेम्परेचर लेते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब काफ़ी ठंडे कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन होती है। अभी होता क्या है,
जब हम ये NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोजन क्लोराइड डालते हैं एनिलीन में, तो NH2 की जगह पर ये सॉल्ट बन जाता है N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव। बेंजीन के ऊपर N2 है प्लस चार्ज के साथ, और उसी प्लस चार्ज से Cl निगेटिव अटैच है या अट्रैक्टेड है। इसी का नाम है आपका ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। इससे बनाना है देखिए फिनॉल, ये तो बीच का स्टेप है। अब इससे फिनॉल कैसे बनाएंगे हम? इसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं, पानी, और इसे गर्म कर देते हैं, मतलब गर्म पानी ऐड कर दो आप। होगा क्या? वाटर का जो OH है, सबको पता है H और OH में वाटर टूट जाता है, तो H ले लेगा Cl को, HCl। नाइट्रोजन अकेले ही रहना पसंद करता है गैस की फॉर्म में N2, तो यहाँ से OH जो बचा है ये वाला इस बेंजीन पे आके लग जाएगा, तो वी आर गेटिंग फिनॉल। मतलब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड आपने एनिलीन से बनाया और उसमें आपने गर्म पानी डाला, आपको क्या मिल जाएगा? फिनॉल। और साथ में 2 बाय प्रोडक्ट निकलेंगे, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड। ये थर्ड मेथड था। जो फोर्थ मेथड मैं बता रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये भी कई बार पूछा गया है, लेकिन इस वाले के फोर्थ वाले मेथड के जो मतलब है फ्रॉम क्यूमीन, ये तो हर बार ही बोर्ड एग्जाम में आता है या किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और रीजन इसका क्यूमीन, क्यूमीन का स्ट्रक्चर याद नहीं रहता बच्चों को। तो क्यूमीन है क्या? बेंजीन CH CH3 CH3। आप ऐसे सोचो कि प्रोपेन है CH3 CH2 CH3, उस प्रोपेन के बीच वाले CH2 का एक H हटा के बेंजीन लगा दिया, यही तो है क्यूमीन। क्या है ये? क्यूमीन। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो 2 प्रोपाइल बेंजीन, क्योंकि प्रोपेन है उसके सेकंड कार्बन पे बेंजीन लगा है, या ये कह लो कि प्रोपेन का जो सेकंड कार्बन है वो बेंजीन से अटैच है, तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं 2 प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, या आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं इसे, ये कॉमन टर्म हो जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बट बच्चे आप लोगों को ये नाम याद रखना है क्यूमीन, बोर्ड एग्जाम में क्यूमीन के नाम से आएगा। तो क्यूमीन क्या है? बेंजीन पे CH3 CH CH3। अब आप कहोगे सर आपने इसे CH3 को ऊपर क्यों लिखा है, ऐसे लिख लो ऐसे भी लिख लो, ये भी सही है, लेकिन जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना वो तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब मैं इसे ऊपर कर दूँ, क्योंकि मुझे ये वाली जगह चाहिए, आगे की जगह मुझे चाहिए। क्यों? इसमें डालते हैं बच्चे ऑक्सीजन, एयर वाली ऑक्सीजन या ऑक्सीजन डाल दो। ये ऑक्सीजन क्या काम करेगा? बहुत बढ़िया सा कंपाउंड बना के देगा ये। CH3 ऐसे रहने दिया, CH3, देखिए C और H आपको जो दिख रहा है ना, इसमें ये ऑक्सीजन आके फिट हो जाता है, OOH। तो देखो C और H के बीच में दोनों ऑक्सीजन आ गए,